सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पहले उनसे खबर लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन का आगाज करेंगे। सिद्दीक, कल जो मुलाकात हुई उसका कोई नतीजा निकला? किसी बात पर इत्तेफाक हुआ? कोई मशवरे दिए गए आपस में? आपकी आखिरी बात है, उसी से शुरू करता हूँ कि मशवरे दिए गए हैं, इत्तेफाक जो है वो नहीं हुआ। और 27 फरवरी का जो लॉन्ग मार्च है पीपल्स पार्टी का, उसको मौलाना फजल रहमान ने मुलतवी करने की जो है वो एक तजवीज़ दी थी, जिसपे आसिफ जरदारी आमादा नहीं हुए। बल्कि आसिफ जरदारी ने कहा कि पीडीएम इसमें हमारा साथ दे। अच्छा। और पंजाब में बिग नून जो है वो हमारे जितने भी जहाँ से जो गुजरेगा लॉन्ग मार्च, वहाँ पे मुस्लिम बिग नून और खैबर पख्तूनख्वा से जहाँ से गुजरेगा वहाँ पे JVI हमें सपोर्ट करे। हम किसी किस्म का कोई स्टेज नहीं बनाएंगे। जिस कंटेनर पे बिलावल भुट्टो जरदारी और क़यादत सवार होगी वो मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ चला जाएगा। इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अलग अलग लॉन्ग मार्च करने से अपोजिशन की तकसीम का तासुर जाएगा। तो जिस पर जरदारी ने कहा कि इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप हमारी सपोर्ट करें। अच्छा। और हमारे लॉन्ग और उन्होंने आसिफ जरदारी ने ये दावा किया फजल रहमान से मुलाकात के दौरान कि हमारे लॉन्ग मार्च के बाद आपके लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इसके लॉन्ग मार्च के बाद ही हम अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे। ओके, यानी कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो उसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। सर मुतरा साहब हमें ज्वाइन करें। हसन साहब, बड़ी अहम मुलाकातों में तो आप भी शरीक रहे। ज़रा पहले मैं लॉन्ग मार्च से बात कर लेती हूँ, फिर मुलाकातों पर आती हूँ। 27 फरवरी लॉन्ग मार्च का शेड्यूल भी आ चुका है पीपल्स पार्टी का, लेकिन मौलाना साहब ये समझते हैं कि फ़िलहाल आप लोगों को मौक़िफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे अपोजिशन के मुनक़सिम होने का तासुर जाता है। तो क्या पीपल्स पार्टी गौर करेगी इस पर? देखिए जी, हम इससे पहले जो है वो कैटेगोरिकली बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हमने जो लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है हम उसकी डेट आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप देखें दिन ब दिन जो महंगाई है, लॉन्ग मार्च के ऐलान के बावजूद इमरान खान साहब जो है वो महंगाई में बदस्तूर इजाफा करते जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, और जब ये चीजें महंगी होती हैं तो हर चीज महंगी हो जाती है। तो इसलिए अब नागुज़ीर हो चुका है, हम इसमें एक लम्हे की देर ताख़ीर नहीं कर सकते। और ये लॉन्ग मार्च मेरे ख्याल में तमाम अपोजिशन को इस पर इत्तेफाक करना चाहिए और इसी को कामयाब करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब है तब सारी अपोजिशन कामयाब होगी, इस मुल्क की अवाम कामयाब होगी। अवाम के पास आज कोई रास्ता नहीं है, कोई उन्हें होप नजर नहीं आ रही, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हसन साहब, आप कह रहे हैं कि एक पीपल्स पार्टी निकल पड़े, मेरी अर्ज सुन लेना, खुद से निकल पड़े तो फिर इस मुल्क की शाखाओं पर अनारकी होगी। यहाँ पे फिर खूनी इनकलाब की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी कोई क़यादत हो, लोगों को इसको मॉब न बनने दिया जाए। ये लोगों का एक सियासी जो इज्तिमा है, जो उनका जमहूरी हक है, उसके मुताबिक वो एहतजाज कर सके। हसन साहब, आप ये कह रहे हैं एक पीपल्स पार्टी जो एहतजाज करेगी वो PDM की 11 जमातों से बड़ा होगा और ज्यादा मौसर होगा? ये पीपल्स पार्टी नहीं है जी, पीपल्स पार्टी तो उसकी क़यादत कर रही है। ये अवामी मार्च है, इसमें अवाम शामिल होंगे। हम मासिफ की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम उन महरूम तबकात की बात कर रहे हैं जो इस तबकाती निज़ाम में बेचारे सांस नहीं ले पा रहे, जो इसमें एक एक वक्त के खाने को तरस रहे हैं, जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है, जिनको हेल्थ कार्ड के नाम पर धोखा दिया गया, जिनको धोखा दिया गया, जिन्हें एक 50 लाख घरों के नाम पे धोखा दिया गया, वो लोग जो है उनकी वो शामिल होंगे, इसमें पाकिस्तान की अवाम शामिल होगी। चले वो सियासी जमात का नहीं है, वो तो वक्त बताएगा कि अवाम कैसे शामिल होगी। लेकिन जरा मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि तहरीक अदम एतमाद का प्लान कब क्लियर होगा? ये पहले मरकज में लाई जाएगी या पंजाब में पहले लाई जाएगी, कैसे लाई जाएगी? देखिए जी, ये हमने तय करना है, सियासतदानों ने तय करना है और डेफिनेटली बहुत जल्द तय करके हम आपको उससे आगाह करेंगे। आप सारे हमारे साथ होंगे। आप पहले भी जमहूरियत की बहाली के लिए हरावल दस्ता रहे हैं, आइंदा भी आप ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें ना, ये फैसला हमने करना है, आपने
सिर्फ उसको अनाउंस करना है। डेफिनेटली खबर ही मैं जानना चाह रही हूँ, आप ही फैसला करना है। और ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ज़रा ज़ाहिर तरीन जो कि अभी फ़िलहाल बड़ी खबरों में है कि क्या तरीन ग्रुप साथ देगा, ऑपोजिशन क्या क्या नहीं देगा। जो खुफिया मुलाकात जिसके आप खुद आ गई है कि हाँ जी ये खुफिया मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन की और मियाँ शहबाज शरीफ की, उससे निकला क्या है, क्या कोई ऑफ़र दी गई है जहांगीर तरीन को, उसी पर हम बात करेंगे। सईद अकबर नूरानी साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान जहांगीर तरीन ग्रुप। सईद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा क्या क्या तय कर रहा है तरीन ग्रुप, क्या साथ देगा या नहीं देगा अदम एतमाद में ऑपोजिशन का? पहली तो जो आपने क्वेश्चन किया है ना कि तरीन साहब की कोई शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह की बात नहीं हुई अभी नहीं हुई है। आप डिनाई कर रहे हैं? नहीं, अभी कोई मुलाकात नहीं हुई ना कोई। ओके, आप कह रहे हैं मुलाकात ही नहीं हुई है क्योंकि कई वुज़रा इसकी तस्दीक कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।